मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री की कमान संभाले मोहन यादव को लगभग 2 साल होने को आ रहे हैं। इस दौरान उनके सामने कई चुनौतियां, मुसीबतें आई। वे हर चुनौती और मुसीबत का सामना करते हुए आगे बढ़ गए। पार्टी के अंदर और पार्टी के बाहर से जो चुनौतियां आईं, उन पर उन्होंने सफलता हासिल कर ली, या यूं कहें कि उन चुनौतियों को किनारे कर दिया। मगर उज्जैन में ही उनके सामने एक ऐसी चुनौती आई है जो बड़ी मुसीबत बन सकती है, क्योंकि उनके इलाके के ही किसान नाराज हो रहे हैं। क्या वाकई में मोहन यादव इस मुसीबत से उबर पाएंगे या चुनौती बन जाएगा? दोस्तों नमस्कार, मैं हूं संदीप पौराणिक। उज्जैन में वर्ष 2028 में सिंहस्थ का आयोजन होने वाला है। सरकार सिंहस्थ को व्यवस्थित बनाने की तैयारी कर रही है, क्योंकि करोड़ों लोगों का उज्जैन आना होगा और इस दौरान व्यवस्थाएं बेहतर रहें, इसका सरकार की ओर से दावा किया जा रहा है। सरकार ने इसके लिए जमीन अधिग्रहण की योजना बनाई है, जिसे लैंड पूलिंग कहा जा रहा है। इसके चलते सरकार का कहना है कि व्यवस्थाएं बेहतर होंगी, आने वालों को किसी तरह की परेशानी नहीं होगी, साधु संतों के लिए भी व्यवस्था होगी। मगर इससे किसान बहुत नाराज हैं और यही कारण है कि भारतीय किसान संघ ने तो सड़क तक पर उतरने की न केवल योजना बनाई, बल्कि विरोध प्रदर्शन भी किया। हजारों ट्रैक्टर के साथ किसान वहां पहुंचे, विरोध प्रदर्शन किया। ये बात अलग है कि मुख्यमंत्री मोहन यादव कह रहे हैं कि वे किसानों से बात करेंगे, किसी को नाराज नहीं करेंगे। निश्चित रूप से किसानों के साथ भी हमारा संवाद हो रहा है और हम किसी को नाराज नहीं करना चाहते। हमारी तो पद्धति भी नहीं, हम तो सभी के साथ चल करके लेकिन विकास के क्रम को बराबर बनाए रखेंगे, विकास के मसले पे सभी के साथ चलेंगे। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि लगातार हमारे विकास के कामों का सबका समर्थन मिलता है और उसी भाव से हम चल रहे हैं। मोहन यादव उज्जैन में विकास कार्यों के लिए जमीन अधिग्रहण की बात कह रहे हैं, मगर किसान संघ सरकार के इस फैसले से नाराज है और उनका कहना है कि यह कैसा विकास है कि किसानों की जमीन अधिग्रहित की जाएगी। पिछले समय भी सिंहस्थ हुए हैं, सदियों से सिंहस्थ होता आ रहा है। किसानों की जमीन 1 साल के लिए ली जाती है, मगर इस बार जो हो रहा है वो किसानों के हित में नहीं है। सरकार को समझाने की कोशिश किया जा रहा है कि जो सिंहस्थ है 2002 साल के बाद आने वाला है, उसको आस्था के साथ, भक्ति के साथ, साधना के साथ, संस्कार के साथ करे। ये जो विकास का बात कर रहे हैं ना, कल भी मैं सुन रहा था, उनको समझ में नहीं आ रहा है क्या विकास क्या होता है। रास्ता बनाना विकास नहीं है, लोग आराम से रहे, स्वस्थ से रहे, संस्कृति के साथ रहे। किसानों और सरकार के बीच टकराव की वजह भी आप जान लीजिए। उज्जैन में सिंहस्थ होने वाला है और सरकार जमीन अधिग्रहित करने वाली है। लगभग 17 गांव ऐसे हैं जहां के किसान सिंहस्थ परिक्षेत्र में आते हैं और सरकार इनकी जमीन अधिग्रहित करके वहां विकास कार्य कराना चाहती है, स्थायी निर्माण कार्य कराना चाहती है, ताकि लोग वहां आए और उन्हें समस्या ना हो। इसमें से जो किसानों की जमीन अधिग्रहित की जाएगी, वह विकसित कर उसमें से 50% जमीन किसानों को दी जाएगी। मगर किसान इसके लिए राजी नहीं है। उनका एक ही तर्क है कि सदियों से सिंहस्थ होता आ रहा है, वे हर साल 1 साल के लिए जब सिंहस्थ होता है तो अपनी जमीन देते हैं, इसके बदले में सरकार उन्हें कुछ मुआवजा देती है। मगर सरकार की योजना सुरक्षा और तमाम चीजों को लेकर अधिग्रहित करने की है। यही टकराव का बड़ा कारण बन गया है। मोहन यादव के मुख्यमंत्री बनने के बाद संभवतः यह सबसे बड़ी चुनौती उनके सामने है, और ये चुनौती पूरे राज्य से नहीं बल्कि उज्जैन के किसानों की है, और उज्जैन मुख्यमंत्री का गृह जिला है। लिहाजा इस चुनौती से निपटना कितना आसान और कितना कठिन होगा, ये तो समय बताएगा। लेकिन इतना तो तय है कि ये पहली और बड़ी चुनौती मोहन यादव के सामने आई है। दोस्तों आज के लिए इतना ही। नमस्कार।